मैंने एज अ करियर स्टार्ट किया था अपना 2007 में एज अ इंटर्न। एक जॉब में रहते हुए कि आप एक स्टैग्नेंट ना हो जो रुक ना जाओ, आपको देखना पड़ता है कि आपको हर चीज़ का मल्टीपल फ्लेवर का पता होना चाहिए। अप्लाई को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसीज़ को हमने फ्लेक्सिबल किया हुआ है। 4 चीज़ों के ऊपर पूरी कंपनी की वैल्यू डेवलप है। सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन, टीम वर्क, कमिटमेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिस्पेक्ट। पेल हसन एक वाहिद ऐसा इदारा जो कि मिड ऑफ द सिटी है, जहाँ की एसेसिबिलिटी लोगों के लिए काफ़ी इजी है। गैप काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। अकेडमिया है, इन्होंने काफ़ी हद तक लोगों को ग्रूम करना शुरू कर दी है। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत पे हाजिर है। दोस्तों, आज हम आपके जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, ही इज़ सच अ वंडरफुल एचआर प्रोफेशनल, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे इदारे की सक्सेस स्टोरी जो कि कई सालों से पाकिस्तान में काम कर रहा है। आपने नाम तो सुना होगा पेल का। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं पेल की सक्सेस स्टोरी कि पेल एक कैसे ब्रांड बना। हम पेल की सक्सेस स्टोरी का राज जानेंगे उनके एचआर से, जिनका नाम है अरशद। आइए मिलते हैं अरशद से। थैंक यू वेरी मच अरशद फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कासिम अली शाह फाउंडेशन का और हसन रज़ा आपका फॉर दिस प्रिविलेज फॉर मी फॉर द इंटरव्यू। मैं अपना बताता जाऊँ, मैंने एज अ करियर स्टार्ट किया था अपना 2007 में एज अ इंटर्न। मैंने पेल को ज्वाइन किया था। मैंने एज इंटर्न पेल को ज्वाइन किया, दैन उसके साथ मुझे फिर उन्होंने एज अ कन्फर्मेशन पे मुझे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मौका दिया गया। वहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काफ़ी अर्सा तकरीबन 5 साल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में सर्व किया, और फिर अपने करियर को मूव करते हुए मेरी रोटेशन एचआर के डिफरेंट फंक्शन में हुई, जिसमें मुझे एम्प्लॉई ऑपरेशन सर्विसेज का और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का तमाम फंक्शन के ऊपर गुजारा गया। और ये मेरी सक्सेस स्टोरी आप कह लें कि आप मेरे इस करियर की जो मैंने 15 साल पहले में गुजारे हैं, उसमें बेस्ट पार्ट यही है कि मुझे हर फंक्शन के बारे में एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला। और सबसे अच्छा पार्ट भी यही था कि आपको एक जॉब में रहते हुए कि आप एक स्टैग्नेंट ना हो जो रुक ना जाओ, आपको देखना पड़ता है कि आपको हर चीज़ का मल्टीपल फ्लेवर का पता होना चाहिए। आपको एक ही फंक्शन में रहते हुए डिफरेंट रोटेशन होनी चाहिए, जो कि हमारे डिपार्टमेंट में और हमारे पूरे इदारे में होती रहती है। पेल एक वाहिद ऐसा इदारा है पाकिस्तान का जो कि एक लर्निंग इंस्टीट्यूट है, जिसे आप एक लर्निंग इंस्टीट्यूट कह सकते हैं। लोगों को सीखने का बहुत सा मौका मिलता है। बिल्कुल। हमारे जो ऑनर हैं, जो लीडर हैं, उनका एक ही विजन है पेल का कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ। हम एक ही चीज़ों के ऊपर रुक नहीं जाते, उसके ऊपर मज़ीद कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहती है। बिल्कुल सही। अच्छा अरशद, हमें ये बताइएगा, जैसे कि अभी आपने बात की आपकी अपनी भी सक्सेस स्टोरी, माशाल्लाह पिछले 15 सालों से आप पेल में काम कर रहे हैं। आप तो जितने एचआर वाले हैं वो तो मेरे हाल में 1 साल या 2 साल में 2-3 स्विचेस तो मार ही लेते हैं। तो रिटेंशन पॉलिसीज़ तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हैं आपकी और बड़ा बेहतरीन तरीके से लेके चल रहे हैं। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि पेल का जो मिशन है और जो विज़न है और जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं? रिटेंशन की बात करें हसन, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं हम काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं। हम एम्प्लॉय को मद्देनज़र रखते हुए उनकी सिचुएशन को, उनके वर्क एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ को हमने फ्लेक्सिबल किया हुआ है। हमारा विजन, जो कंपनी का जो विजन है, वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। हमारी प्रोडक्ट की कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, हमारे एम्प्लॉय की कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। उस विजन में जो हमारा मिशन है वो 3 फोल्डिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मिशन है कि हमारे जो स्टेक होल्डर हैं उनको प्रॉपर उनको गाइडेंस करते रहें, हमारे प्रॉफिट में उनको मार्जिन देते रहें। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे मिशन की जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कि हमारे जो कस्टमर है उनको हम सेटिस्फाई करें। थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट, जो हमारा सबसे क्रिटिकल है, वो है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट का। चाहे वो वर्कर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे मैनेजर है, उसकी डेवलपमेंट होती रहे, उसकी ग्रोथ होती रहे। हमारे यहाँ पे जितने भी काम कर रहे हैं, तकरीबन यहाँ पे कोई 5 से 6 हज़ार के करीब ओवरऑल स्टाफ काम कर रहा है, हमारे ब्लू कॉलर भी, वाइट कॉलर भी। तो हमारा यही मिशन होता है कि उनको हम हर दफ़ा उनको डेवलपमेंट करते रहें, ग्रोथ करते रहें। हमने एक फोकस, एक स्पेसिफिक, सबसे ज़्यादा जो उन्होंने फोकस किया वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे है। हर एम्प्लॉय के ऊपर 16 घंटे 1 साल में हमने लाजमी उसके ऊपर स्पेंड करने हैं, उसकी ग्रोथ के लिए,
उसकी अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ें वो आगे करना चाहता है। चाहे वर्कर है तो हम उसका प्रोडक्शन से रिलेटेड, काइजान से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड सेशन करवाएंगे। एग्जेक्टिव हैं उनके डिफरेंट स्किल सेट के ऊपर सेशन करवाएंगे। तो डिफरेंट हमारा पैरामिड बना हुआ है, वर्कर्स का अलहदा है, स्टाफ का अलहदा है, एग्जेक्टिव का अलहदा है। तो सबसे जो एक कह लो एक रिटेंशन का, एक ग्रोथ का जो एलिमेंट है वो हमारी एम्प्लॉय की डेवलपमेंट है। लोग इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वैल्यूज़ हमारी 4 चीज़ों के ऊपर पूरी कंपनी की वैल्यू डेवलप हैं। सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन, टीम वर्क, कमिटमेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, आपका जूनियर है आपने उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है, आपका सीनियर है आपने उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है, और आपने जो कमिटमेंट है चाहे वो आपने इंटरनल कस्टमर से की, एक्सटर्नल कस्टमर से की, आपने उसको फुलफ़िल करना है। टीम वर्क में रहते हुए हमारे पास आई का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। वही हम जब भी अपनी कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, चाहे ईमेल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं, हम वही की बात करते हैं। हम ये नहीं कि मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया है, ये काम मैं लेके आया हूँ, ये मैंने सेशन अरेंज करवाया। हम एज अ डिपार्टमेंट एक इदारे की बात करते हैं कि एक इदारा जो है उसने हमें डेवलप किया है और इस इदारे की काविश की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, चाहे वो सेल्स का है, चाहे आफ्टर सेल्स है, चाहे इंटरनल कस्टमर है। हमारी वैल्यू में जो टॉप फर्स्ट पे जो आती है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन आती है। और इसी वैल्यूज़ को जो है हम इनकलकेट करते हैं। हमारी जो ऑब्जेक्टिव सिस्टम बनता है, अप्रेजल बनता है, जिसके थ्रू हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है और हमारी ऑन बोर्डिंग होती है। हमारा जब भी न्यू जॉइनर आता है उसकी फर्स्ट डे ओरिएंटेशन में हम उनको इस वैल्यूज़ के ऊपर गाइडलाइन देते हैं, इस वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस का बताते हैं कि वैल्यू क्यों ज़रूरी है पेल के लिए। बिल्कुल ठीक। और आई थिंक दैट द पेल की कामयाबी का जो बहुत बड़ा राज है वो ये वैल्यूज़ ही हैं जो आपने इम्प्लीमेंट करवाई हुई हैं। थोड़ा सा हमें बताइएगा कि एम्प्लॉय वेलबींग के ऊपर आप क्या काम कर रहे हैं? एम्प्लॉय वेलबींग पिछले 5 साल से हमारा जो थीम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, वो एम्प्लॉय वेलबींग ही रहा है। सस्टेनेबिलिटी और एम्प्लॉय वेलबींग। हम मेंटल हेल्थ के ऊपर इस साल जो हमारा फोकस है, लास्ट ईयर हमारा फिजिकल हेल्थ और ग्रूमिंग के ऊपर था, पर्सनल ग्रूमिंग था। इस साल हमारा टोटल एम्प्लॉय वेलबींग का जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्यों? कोविड के बाद अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अनसर्टेनिटी इज़ अ काइंड ऑफ न्यू नॉर्मल। तो लोगों को परेशानी का सामना होता है, लोगों को स्ट्रेस होता है, लोग बर्न आउट नहीं कर पाते कि हमने कहाँ बर्न आउट करना है। तो मेंटल हेल्थ जो है सबसे ज़्यादा इस साल का हमारा मेन थीम है, जिसके ऊपर हमने कई साइकोलॉजिस्ट भी बुलाए हैं सेशन करवाने के लिए। हमने कुछ सेशन भी अरेंज करवा रहे हैं। हर मंथ हमारा एक कस्टमाइज सेशन होता है जिसको हम गेट टुगेदर अरेंज करवाते हैं। हम डिफरेंट गालास को सेलिब्रेट करते हैं। हम वुमेन डे को अप्रिशिएट करते हैं कि वहाँ पे एक सेशन को प्रॉपर तरीके से अरेंज करवाया जाए। हम डिफरेंट किस्म के ओकेजन लाइक 14 अगस्त है, 23 मार्च है, उसको एम्प्लॉय के लिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन जॉब के ऊपर है। हम फ्लेक्सिबल वर्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम है, चाहे वर्क फ्रॉम एनीवेयर है। हमारे कुछ एम्प्लॉय इस टाइम अब्रॉड जाके भी काम कर रहे हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम पे काम कर रहे हैं। ड्यूरिंग कोविड हमें इस चीज़ का काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ कि वो लोग जो अपने डिपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ चेयर से चेयर रख के काम कर रहे थे, जो एक दूसरे के साथ डेली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने से उतारते थे, तो हमने उनको वर्क फ्रॉम होम की फ्लेक्सिबिलिटी दी। हमने कि इवन के उनके जो टेबल और चेयर हैं और डेस्कटॉप सिस्टम है वो उनके घर पे प्लेस कर दिए और उनको तमाम टूल जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जहाँ वो बैठ के अपने मेंटल हेल्थ के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ काम कर सकें। तो अभी भी हमारा है कि अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहें, वर्क फ्रॉम एनीवेयर करना चाहें, तो आप लोग उसके ऊपर हमारी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड है। फ्लेक्सिबल आप काम कर सकते हैं। मेडिकल का इस साल काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हुआ लोगों को ड्यूरिंग हेल्थ के ऊपर, तो हमारी उस पर भी फ्लेक्सिबिलिटी है। हम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पेल्स की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, चाहे मेडिकल है, चाहे ट्रैवलिंग है, चाहे अब उनकी एम्प्लॉय डेवलपमेंट के ऊपर है, एम्प्लॉय कंडीशन के ऊपर है, वो सब की सब एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं और फ्लेक्सिबल्स हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अरशद, काफ़ी अर्सा आपका ट्रेनिंग में गुजरा और माशाल्लाह बड़ी कंट्रीब्यूशन आपके लिए। अभी भी आप जो है वो ट्रेनिंग्स कराते हैं पेल में। आप क्या समझते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पेल कि ट्रेनिंग इज़ एन एक्सपेंस और इट्स एन इन्वेस्टमेंट? ट्रेनिंग एक्सपेंस कभी भी नहीं हुई। ट्रेनिंग का रिटर्न आपको मिलता है और माशाल्लाह पाकिस्तान का कोई ऐसा ट्रेनर नहीं है, रिनाउंड ट्रेनर ऐसा नहीं है जिसने पेल में ट्रेनिंग ना करवाई हो। आप जिनके भी नाम लें, कामरान रिजवी साहब हैं, फरहाद करम अली है, कैसर अब्बास है, नसीम ज़फ़र साहब हैं, मरहूम रमीज़ अल्लाह वाला हैं, इस तरह के तमाम ट्रेनर जितने भी हैं उन्होंने पेल में हमें आकर सर्व किया, हमें अपने एक्सपर्टी से, अपने नॉलेज से हमें आगाह किया। और हम यही समझते हैं कि यही एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के लिए, और इसका फोकस भी हम सबसे ज़्यादा हमारा जो बजट होता है ट्रेनिंग का
HR में सबसे ज़्यादा फंक्शन का जो बजट है वो ट्रेनिंग पे ही स्पेंड करते हैं कि हम इसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट है, ये आपको रिटर्न देगी। आप ये नहीं कह सकते कि आप ट्रेनिंग कर दी है उसके ऊपर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको उसको किसी ना किसी सूरत में डेवलपमेंट में आपको रिटर्न मिलेगा। चाहे उसकी स्किल सेट इंप्रूव हो रही है तो स्किल सेट इंप्रूव होने के बाद वो कहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहा है, आपके इदारे में वैल्यू ऐड कर रहा है। क्या उसने कोई टेक्निकल स्किल सीखी है IT की, तो उसने वो कहाँ पर डेवलपमेंट की है, उसने आपके इदारे को कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दिया है जिससे आपके इदारे को फ़ायदा पहुँचा रहा है वो। बिल्कुल सही। अच्छा, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक, तो एक क्वेश्चन हमें हमारे फॉलोअर की तरफ से रिसीव हुआ था, दैट इज़ ऑल अबाउट इंटर्नशिप। आप समर इंटर्नशिप्स कराते हैं, बड़ा लोड होता है, सही तरह से वो कहते हैं कि हमें रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं आता है, तो ड्यू टू लोड या एनी रीज़न? पेल हसन एक वाहिद ऐसा इदारा जो कि मिड ऑफ द सिटी है, जहाँ की एसेसिबिलिटी लोगों के लिए काफ़ी इजी है, और इंजीनियरिंग फर्म है तो ज़्यादातर हमारे पास UET के, UMT, UCP, सुपीरियर जितने भी इदारे हैं वहाँ के लोग हमें अप्रोच करते हैं इंटर्नशिप के लिए। इवन के GK UNS के लोग भी यहाँ पे आते हैं, IBA कराची से लोग भी आते हैं, NED के लोग भी आते हैं। हमारे पास हर साल एप्लीकेशन जो हैं अराउंड 4000 प्लस एप्लीकेशन आती हैं। इस साल भी जो हमारी एप्लीकेशन थी, जो हमारी मई तक की डेडलाइन होती है, हमारे पास 4000 एप्लीकेशन आ गई, जिस पे फिर हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया जो हमने था उसमें स्क्रीनिंग करके हमने उसको, अब जो जून का बैच हमारा क्लोज़ हुआ है वो अराउंड 300 इंटर्न्स के करीब बैच हमने क्लोज़ किया। रिस्पांस का टाइम मैं बिल्कुल मानता हूँ, रिस्पांस हमें प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पास जो एप्लीकेशन आती है, हमारा क्राइटेरिया होता है कि 3rd ईयर का स्टूडेंट हो और ये सेमेस्टर उसका क्लियर हो, हमारा क्राइटेरिया होता है। लेकिन लोग इंटर्नशिप के लिए, सीखने के लिए अप्लाई कर देते हैं, इवन A लेवल के लोग भी अप्लाई करते हैं कि मुझे इंटर्नशिप का मौका दिया जाए, तो उनका रिस्पांस हम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता जो कि होना चाहिए। लेकिन इंटर्नशिप वाहिद पहले ऐसा इदारा है जहाँ के आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है, और हमारे कुछ ऐसे इंटर्न हैं जो कि हर साल अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनको फिर ऑन द जॉब हम उनको ऑन बोर्ड भी करते हैं। ये हर साल हमारे इंटर्नशिप के बैच में मिनिमम 5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं इंजीनियरिंग के, फाइनेंस के, इवन HR और मार्केटिंग के, जो कि इंटर्नशिप अपनी परफॉर्म करके गए होते हैं लास्ट ईयर, और उनके सुपरवाइज़र उनको वॉच आउट कर रहे होते हैं, और देन जैसे ही पास आउट होते हैं हम उनको अपने पास ऑन बोर्ड कर लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अरशद, माशाल्लाह आपने अपने 15 साल के करियर में काफ़ी इंटरव्यूज़ किए होंगे, और हम अक्सर ये सुनते हैं कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन कॉर्पोरेट एंड एकेडेमिया। वुड डू यू थिंक दैट स्टिल देयर इज़ अ गैप बिटवीन कॉर्पोरेट एंड एकेडेमिया? गैप काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। जो अकेडमिया हैं उन्होंने काफ़ी हद तक लोगों को ग्रूम करना शुरू कर दी है। इवन कि आप जैसे इदारे कासिम अली शाह फाउंडेशन जैसे अब लोगों को जाके आगाह कर रहे हैं कि आपने क्या ग्रूमिंग करनी है, क्या लोगों को स्किल सेट पता होना चाहिए। नॉलेज तो है उनके पास, लेकिन स्किल कौन सी इंप्रूव करनी है जो कि इदारे को चाहिए, वो आप जैसे इदारे आगे परफॉर्म कर रहे हैं उनको बता रहे हैं। लेकिन उनको भी थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने के लिए आते हो तो वो प्रिपरेशन करके नहीं आते। सबसे बड़ा जो फ्लॉ है, एक्साइटमेंट होती है, एनर्जी होती है, मोटिवेशन होती है यंग ग्रेजुएट में, लेकिन जब वो प्रिपेयर नहीं होके आते, वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन उनको अपना एनालिसिस या अपना स्वॉट एनालिसिस के बारे में नहीं पता होता, अपनी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स के बारे में नहीं पता होता, और जिस इदारे में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसकी बैकग्राउंड या उसकी हिस्ट्री के बारे में वो नहीं जान के जाते कि मैंने क्या पूछना है, मैंने क्या बताना है। उसमें थोड़ा सा हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कि जो कि आज तक काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, अपने इदारे वाले और अकेडमिया वाले भी इसको गैप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। Thank you very much, Arshad, for your time, for your support and love. You're an amazing speaker. Thank you. थैंक यू हसन, थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अर्शद जो कि हेड ऑफ HR हैं एट पेल हमारे साथ थे। उन्होंने हमें बताया कि पेल एक इदारे से ब्रांड कैसे बना, कैसे पेल ने कामयाबी के झंडे गाड़े। सबसे बड़ा इन्होंने हमें ये बताया कि पेल की कामयाबी के पीछे उसकी टीम है, और उसी टीम ने उसको एक ब्रांड बनाया। दोस्तों, एक बेहतरीन मैसेज के साथ मैं एहतताम करूँगा कि अगर आप चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना तो ज़रूर ये काम कीजिएगा कि लोगों की मदद करना शुरू कर दें, बग़ैर किसी मतलब के, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर।